फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th में नया चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स चैप्टर आपने 9th में भी स्टडी कर रखा है। इसमें जो आपने 9th में सीखा था वो ट्रायंगल्स की कन्ग्रुएंसी सीखी थी कि ट्रायंगल्स जो है कन्ग्रुएंट कब होती हैं, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज थे। तो 10th में आता है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में सबसे पहले है सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर मतलब एक जैसे होना। तो टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप आर कॉल्ड सेम फिगर्स। तो दो जो फिगर हैं, ऐसे फिगर जिनकी शेप एक जैसी हो, उनको हम सिमिलर फिगर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सर्कल है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इनको हम सिमिलर फिगर बोलेंगे। और ऑन दी अदर एंड दो सर्कल और बना रहा हूं मैं। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। बिल्कुल एक जैसे मतलब इनका रेडियस भी और इनका रेडियस दोनों का सेम है, तो ये भी सिमिलर है। तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सिमिलर फिगर्स हैं वो जरूरी नहीं कि कन्ग्रुएंट हो जाएं, लेकिन जो कन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। तो और भी शेप्स हैं, जैसे ये तो ट्रायंगल है, डिफरेंट है, एक छोटी है, एक बड़ी है, दोनों सिमिलर। लेकिन ट्रायंगल किस तरह की है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो। अब इधर भी है हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और दोनों की जो लेंथ्स हैं वो सेम है। तो सेम है, इट मींस ये फिगर कन्ग्रुएंट फिगर है। तो कन्ग्रुएंट फिगर जो है आपके सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर जो है वो कन्ग्रुएंट नहीं होते। तो लिखा भी हुआ है कि कन्ग्रुएंट फिगर्स, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड द सेम साइज आर कॉल्ड कन्ग्रुएंट फिगर। यदि उनका शेप भी एक जैसी है, साइज भी इक्वल है, तो उनको हम कन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। और क्या लिखा है? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कन्ग्रुएंट। यानी जो सिमिलर फिगर होते हैं वो कन्ग्रुएंट जो फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स का जरूरी नहीं कि वो कन्ग्रुएंट हो जाएं। अब देखिए, अब पॉलीगन्स के केस में लेते हैं। टू पॉलीगन्स जिसमें ज्यादा साइड्स हो, विल बी सिमिलर, वे सिमिलर होंगी। कब होंगी? इफ पहली कंडीशन their corresponding angles are equal। उनके corresponding angles equal होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन, corresponding sides in same ratio। same ratio means in proportion। देखिए, ये स्क्वायर है। आप ये देख सकते हैं
ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। ये दोनों के दोनों फिगर्स सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? ये जो एंगल्स हैं 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर में। ये जो बड़े वाला स्क्वायर है इसमें भी ये 90 डिग्री होगा। और साइड्स के प्रोपोर्शन चेक कर लो। दिस साइड बाय दिस साइड 3/5, दिस साइड बाय दिस साइड 3/5, दिस साइड बाय दिस साइड 3/5, दिस साइड बाय दिस साइड 3/5। तो इसमें ये दोनों कंडीशन जो है फुलफिल होती हैं। तो इस तरह से ये स्क्वायर भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब एक फिगर और लेते हैं। ये क्या है? रोम्बस। इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये क्या है? स्क्वायर। इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और साइड्स के प्रोपोर्शन भी आप देख सकते हैं। ये 3, ये 5, 3/5, ये 3, ये 5, 3/5, ये 3, ये 3, 5, 3/5, ये 3, ये 5, 3/5। क्या ये सिमिलर है? ये सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है और ये एंगल अलग है, ये 90 डिग्री नहीं है। तो हमारी इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो देयरफॉर ये फिगर जो आपके सिमिलर नहीं है, ये फिगर नॉट सिमिलर। तो जो बातें मैंने बताई हैं, मुझे लगता है कि इन बातों से आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6 चैप्टर की यानी 6.1 वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आप खुद इसको कर सकते हैं। तो अब हम थ्योरम करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम 6.1। नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। आपको स्टेटमेंट लर्न करनी है, वहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट भी आ सकता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट लर्न करनी है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यदि एक ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो इज इंटरसेक्ट दी अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जो अदर टू साइड्स हैं, जो बची हुई टू साइड्स हैं, उनको इंटरसेक्ट करेंगे। और ये जो अदर टू साइड्स हैं ये डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो वो एक सेम रेशो के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। देखिए कैसे। ये एक ट्रायंगल हमारे पास ABC, इस BC लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। इस लाइन का नाम देते हैं L। ये AB और AC को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका नाम है D और E। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC जो L लाइन है वो पैरेलल है BC के, इंटरसेक्ट्स AB and BC at D and E, राइट। ये D और E पे इंटरसेक्ट करते हैं।
प्रूव भी करना है हमें। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि जिन दो पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करती है ये इन दोनों लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मींस AD by DB शुड बी इक्वल टू AE इक्वल टू EC। ये सेम रेशियो हो जाएगा, अनुपात में जैसे बोलते हैं हम तीनों। तो AD by DB इक्वल टू AE by EC, राइट। अब एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है यहाँ पर। तो क्या करेंगे? E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं N EN, और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं DM, इस और BE को ज्वाइन कर देते हैं और DC को भी ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन क्या किया? ड्रॉ DM perpendicular AC and EN perpendicular AB, join BE and CD। मैं एक क्वेश्चन रेज कर देता हूँ, इसको हम बाद में ज्वाइन करा देंगे। अभी साफ हो जाएगा। अब प्रूफ लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है ADE, ट्रायंगल ADE, और दूसरी है BDE। ये दोनों ट्रायंगल उठा रहे हैं हम और इनका एरिया उठाएंगे। अब एरिया को AR से लिखते हैं, ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इस ट्रायंगल में जो बेस है वो AD है और हाइट क्या है? EN, हाइट EN। तो हाफ इंटू बेस, बेस AD और हाइट आपकी EN। अब दूसरी तरफ आते हैं, ट्रायंगल BDE में बेस BD है, हाइट यही रहेगी क्योंकि ये हाइट पूरी लाइन के ऊपर आई हुई है, इसलिए हाइट जो है EN रहेगी। तो हम लिखेंगे हाफ इंटू DB, बेस हो गया, और हाइट आपकी सेम होगी EN। ये बात आपको समझ में आ गई? जैसे मान लो हम ट्रायंगल लेते हैं इस टाइप की कोई, ये BD ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऐसे डलेगा ये। तो ये वाला परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस हो गया। ये नहीं कि बेस यहाँ तक जाएगा, बेस सिर्फ ये है। तो इसलिए हमने DB बेस लिया है और हाइट आपकी EN रही। ये फिगर ऐसा ही बना हुआ है इसमें। EN टू EN कैंसिल, हाफ टू हाफ कैंसिल, रिजल्ट आ गया आपके पास AD बाय D। मैंने एक तरफ का सोल्व कर दिया। तो ऐसे ही जो है, यदि हम इसको इरेज कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ऐसे इसको इरेज कर देंगे और यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो आपकी इधर की ट्रायंगल आ जाएगी CED और AED। तो दूसरी तरफ जो सिमिलरिटी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर भी दो, एक लाइन तो बढ़ेगी। कर देते हैं इसको भी। एरिया ऑफ
ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED ऊपर हो गया हाफ इंटू AE इंटू DM, ये DM हाफ इंटू AE इंटू DM बाय हाफ इंटू इसका बेस क्या है EC और मल्टीप्लाई बेस सॉरी हाइट क्या है DM, हाइट चेंज नहीं होगी इसमें, तो आप कैंसिल DM टू DM कैंसिल AE बाय EC। तो अब इसको फिगर को हम पूरा कर देते हैं, हमारा काम पूरा हो गया। तो इस तरह से हमारे रिजल्ट आ गए। अब देखिए मैंने क्या किया है, ADE को AED पढ़ा है तो एरिया तो दोनों का इक्वल ही रहेगा, ट्रायंगल को चाहे मैं इधर से पढ़ूं चाहे उधर से पढ़ूं उसका एरिया तो बढ़ेगा नहीं, तो देयरफॉर लिख देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए L जो है पैरेलल है BC और ट्रायंगल BDE और CED सेम बेस पे है DE पे और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन सेम बेस एंड in between same parallels। तो because areas of triangles on the same base and in between same parallels are equal, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो therefore area of triangle BDE should be equal to area of triangle CED, दोनों इक्वल हो गए, ये नंबर 2 कर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1/2 क्या रिजल्ट आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू लेफ्ट के लेफ्ट से डिवाइड, राइट के राइट से डिवाइड, ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो जब हमने ये रेशियो इक्वल कर दिया तो इट मींस ये रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो इस तरह से ये थ्योरम खत्म होती है और ये थ्योरम जो आपकी एंड हुई। तो इसमें इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। इसका जो कन्वर्स है वो सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका रिजल्ट जरूर होगा। कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स ये रहेगा कि जो लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती हैं वो पैरेलल होती है किसके, थर्ड साइड की, वो इसका कन्वर्स है, वो भी हम नोट करवा देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।